एक दुल्हन ने अपनी शादी से एक दिन पहले ऐसा कांड कर दिया कि घर के अंदर 10 लोगों की हालत हो जाती है गंभीर और उसके बाद दुल्हन घर से हो जाती है फरार और घर के ऊपर बारात चढ़ रही होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस घटना की जगह के बारे में मैं नहीं बताऊंगा और ना ही असली नाम होंगे यहाँ पर। दोस्तों, एक लड़की होती है कामनी, जिसकी उम्र होती है 19 साल और वह अपने घर परिवार में आराम से रह रही होती है। उसके घर में उसकी माँ है, पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसका बड़ा भाई है, भाई की शादी हो चुकी है और घर के अंदर छोटी बहन है और भाभी और भैया घर के अंदर रहा करते हैं। समय अच्छे से गुजर रहा होता, कोई दिक्कत नहीं होती है, पूरा भरा परिवार है, सभी लोग कमाने खाने का जरिया ढूंढते हैं और कमाते हैं, अपने घर को चला रहे होते हैं। दोस्तों, वह जो लड़की होती है कामनी, जिसकी उम्र होती है 19 साल, उसके पड़ोस में एक लड़का होता है। उस लड़के का नाम होता है शशि और वह 20 साल का होता है। दोस्तों, घर आमने सामने हैं। जब वह लड़की ऊपर कपड़े सुखाने के लिए जाया करती है तो वह लड़का शशि भी अपनी छत पर बैठा रहा करता है और उस लड़की की तरफ निहारता रहता, ताकता रहता है। लड़की को भी अब अच्छा लगने लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरी तरफ अटेंशन दे रहा है। दोस्तों, अब लड़की कपड़े सुखाने के लिए आती है, जब तो इंतजार करती है उस लड़के का, उसके बाद वह वैसे भी छत पर आ जाया करती है, उसकी तरफ देखने लगती है और लड़का लड़की की तरफ देखने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। तो एक दिन छुपके से लड़की के घर में वह लड़का आ जाता है। लड़की के घर में कोई नहीं था और वह लड़की से बातें करने लगता है। दोस्तों, उन दोनों में एक दूसरे में बातें हो जाती हैं, एक दूसरे का नंबर दे दिया जाता है और वह लड़का उस लड़की को एक छोटा सा फ़ोन दे देता है जो किसी को पता ना चले। अब वह लड़की उस फोन पर अपने प्रेमी से बातें करने लगती है। सामने की बात होती है, घर के आमने सामने गांव की बात है, जबकि गांव में एक गांव के अंदर रहने वाले लड़के लड़कियां भाई बहन का रिश्ता माना जाता है। दोस्तों, सिलसिला चलता रहता है, घर वालों को किसी को खबर नहीं होती है। अब वह लड़का रात को भी उसकी छत पर आ जाया करता है और वह लड़की ऊपर ही सोया करती है, छत पर अपनी चारपाई बिछाकर। तो रात को वह लड़का उसकी चारपाई पर आ जाया करता है और दोनों अपने प्यार को परवान चढ़ाया करते हैं। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। तभी दोस्तों, कुछ दिन गुजरने के बाद उस लड़की की माँ को थोड़ा सा शक होता है कि यह लड़की ज़्यादातर छत के ऊपर ही रहती है। दिन में देखो तो छत के ऊपर, रात को देखो तो सोएगी भी छत के ऊपर, जबकि हम सब लोग नीचे सोते हैं। उसको थोड़ा सा शक होता है। तो एक दिन रात को उसकी माँ को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं छत से। तो उसकी माँ अपने बड़े बेटे को जगाती है और फिर सारे घर वाले जग करके सीढ़ियों से ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाकर देखते हैं। तो वहाँ ऊपर छत पर चारपाई के ऊपर उनकी लड़की, जिसका नाम कामनी है, और पड़ोस का लड़का शशि नग्न अवस्था में चारपाई के ऊपर वो कृत्य कर रहे थे जो शोभा नहीं देता है। दोस्तों, वो सारे घर वाले एकदम से ऊपर चढ़ जाते हैं और उस लड़के को पकड़ लेते हैं। उनकी लड़की जल्दी से कपड़े पहनती है, उस लड़के को पकड़ लिया जाता है, लड़का भी कपड़े पहन लेता है। दोस्तों, उसके बाद वह घर वाले उस लड़के को धमकाने लगते हैं, उसको बांधने के लिए कहते हैं कि इसको बांध कर डाल दो, पुलिस को बुला लो। लेकिन दोस्तों, उस लड़के के कपड़ों में बंदूक थी, तमंचा। वह तमंचा निकालता है और घर वालों की तरफ तान देता है। घर वाले डर जाते हैं और फिर वह वहां से छत से कूदकर फरार हो जाता है। दोस्तों, अब जो उस लड़की के घर वाले होते हैं वह पंचायत जोड़ते हैं और लड़के के घर वालों से कहते हैं कि तुम्हारा लड़का हमारी छत पर आ जाता है, हमारी बेटी के साथ इस तरह से रहता है। लेकिन दोस्तों, लड़के के घर वाले भी उल्टी ही बुद्धि के थे। वो कहने लगते हैं कि तुम अपनी बेटी को रोको, हमारा बेटा तो आएगा ही जब तुम्हारी बेटी बुलाएगी। तो इस तरह का वार्तालाप उनके बीच में होता है। दोस्तों, फिर उसके बाद बड़े छोटे जो पंच होते हैं इकट्ठा होते हैं, वह निर्णय यही लेते हैं, लड़के वालों से कहते हैं कि तुम्हारा लड़का आज के बाद इनकी लड़की से नहीं मिलना चाहिए, ये हमारा फैसला है। दोस्तों, फैसला सर्वमान्य हो जाता है। लेकिन जो दो प्यार करने वाले थे वह कहाँ रुकने वाले हैं, क्योंकि उनको तो प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था। दोस्तों, अब भी वह लड़का छुपके छुपके उस लड़की से मिलने के लिए आता है और घर वाले खूब ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी वह चुपके मिल लेते हैं। दोस्तों, समय अच्छे से गुजर रहा होता है। फिर दोबारा से पंचायत होती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि तुम्हारा लड़का हमारी लड़की से मिलता है। फिर यही फैसला कर लिया जाता है कि भाई आपस में एक दूसरे से नहीं मिलोगे, ये गांव की बात है, क्योंकि गांव में लड़का लड़की इतनी दूरी पर भाई बहन का रिश्ता होता है और तुम ये कर क्या रहे हो। दोस्तों, अब फिर से यही फैसला ले लिया जाता है, लेकिन वह फिर भी नहीं मानने वाले थे। अब लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं। लड़की के घर वाले ज़्यादा अमीर नहीं है और फिर लड़की की जो माँ होती है वह किसी से 1-1.5 लाख रुपए उधार लेती है और उस लड़की की सगाई पड़ोस के गांव में एक लड़के से कर दी जाती है। अब दोस्तों, वह अपनी लड़की से पूछती है कि तुम राजी हो ना इस शादी में। तो लड़की उससे कह देती है, हाँ माँ, मैं राजी हूँ, मेरी शादी करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था लड़की के में।
शादी की तैयारियां की जाती हैं, खाना वाना बनवाया जाता है, रात की शादी होती है। लड़की के लिए दहेज के लिए बेड वगैरह, पलंग वगैरह और संदूक वगैरह जो भी कुछ सामान लाना होता है वह तैयार इकट्ठा किया जाता है सामान। उसकी माँ कर्ज लेकर यह सामान इकट्ठा करती है। तभी दोस्तों शाम को बारात आने का समय हो रहा था और बारात गांव के बाहर आ चुकी थी, बारात की चढ़ाई हो रही थी और तभी क्या होता है दोस्तों, घर से वह लड़की फरार हो जाती है। अब घर वालों को पता लगता है तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि बारात सर पर खड़ी है और लड़की घर से भाग चुकी है। अब वह रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं क्योंकि बारात सामने खड़ी थी। दोस्तों फिर वह लड़के वालों से जाकर बात करते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना हो चुकी है, अगर आप चाहो तो हम अपनी छोटी बेटी की शादी आपके लड़के से करवा सकते हैं। दोस्तों लड़का वाला मान जाता है क्योंकि वह भी सज धज कर आया था, उसका भी खर्चा लगा हुआ था। तो अब छोटी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी जाती है और बारात अपनी वापस लौट जाती है। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है, सुबह लड़की के घर वाले उस लड़के के घर वालों के घर के सामने जाकर उनको गाली गलौज देते रहते हैं कि तुम्हारा लड़का हमारी बेटी को लेकर भाग गया। गाली गलौज वहाँ पे हो रही हैं, लड़का लड़की घर से फरार है, लड़का लड़की घर से फरार हैं और लड़के के घर वाले भी लड़की के घर वालों को गालियां दे रहे हैं। इस तरह का मामला वहाँ पे चला हुआ है और लड़की के घर वाले पुलिस को बुलाते हैं, मामला दर्ज करवाते हैं और अभी पुलिस छानबीन में लगी हुई है। तो दोस्तों ऐसी बेटी के बारे में, ऐसे बेटे के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या ऐसी बेटियां अगर घर घर में हो जाएंगी तो क्या माँ बाप अपना जीवन शान से काट सकते हैं? दोस्तों बेटियां 20 साल तक उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उनसे प्यार किया जाता है, बेटा हो या बेटी हो, और फिर अंत में वह एक 6 महीने के प्यार के ऊपर अपने माँ बाप के 20-25 साल प्यार को, 20-25 साल पुराने प्यार को ठोकर मारकर 1 मिनट में उनकी इज्जत को, उनकी पगड़ी को उछालकर वहाँ से फरार हो जाती है। कुछ लोग दोस्तों ये भी कहेंगे कि भाई लड़की का अधिकार था, वो कहीं भी शादी कर सकती है, किसी से प्यार कर सकती है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आप ये भी सोचिए, माँ बाप का भी अपने बच्चों के ऊपर इतना अधिकार होता है कि वो भी उनकी भलाई के लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं, गलत वो भी नहीं सोचते हैं। समाज के अंदर बच्चे की वजह से अगर माँ बाप की जो पगड़ी है वो अगर नीलाम हो जाती है तो किसी भी मायने में बच्चों के द्वारा किया गया वह कृत्य, वह काम सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि माँ बाप के अंदर भगवान की प्रतिमा को देखा जाता है, भगवान के रूप में माँ बाप को पूजा जाता है। और किसी ज़िंदगी के मोड़ पर माँ बाप की आंखों से अगर आंसू छलक आते हैं औलाद की वजह से, तो वह औलाद औलाद नहीं होती है, उसको हम औलाद की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों उस लड़की को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या उनको सज़ा मिलनी भी चाहिए या फिर उनकी शादी करवा देनी चाहिए? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी, एक तरह से कहते हैं अमूल्य निधि है। आप एक शेयर करके जाओगे तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, लोगों तक पहुंचेगा, लोग देखेंगे और यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, माँ बाप के सानिध्य में रहें, माँ बाप का सम्मान करें, उनकी पगड़ी को उछलने ना दें। जय हिंद, जय भारत।